गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं एक नया चैप्टर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम में जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जी का एग्जाम हो गया, आईआईटी जी का एग्जाम हो गया, और भी कई तरीके के कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं। उसमें जो भी होगा अपन इसमें कवर करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड छोटे से छोटा कंसेप्ट होगा वो भी अपन इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो अपन को सबसे पहले तो ये समझना है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट होता है उसके बारे में देखना है। इसका कंसेप्ट कहाँ से पता लगा अपन को वो भी देखना है कि इसका जो कंसेप्ट की स्टार्टिंग है वो भी अपन को कहाँ से हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उन सब चीज़ों की अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो ये मैग्नेटिज्म है वो कौन कौन सी क्लास के लिए यूजफुल है। तो देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक आती है, यदि कोई कॉलेज लेवल पे बात करता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है, उसमें पूरा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लगभग हाफ बुक दी होती है, तो वो कंप्लीट इसमें कवर होगी। उसके बाद जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है उसको भी अपन कवर करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। तो एक तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 और जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आगे जो भी चैप्टर आएंगे 4, 5, 6 उसको भी अपन कवर करेंगे। और इसमें छोटे से छोटा कंसेप्ट जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, जो इम्पोर्टेंट है उसको भी अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था, क्या आया था, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को एक साथ ही लेकर चलूँगा कि कुछ टर्म है जो इंग्लिश में और कुछ टर्म होगी जो मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म की कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्टिंग की, तो और कहाँ से अपन को पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो भी अपन को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो जो कुछ साइंटिस्ट आए थे, कुछ साइंटिस्ट इटालियन के साइंटिस्ट आए थे, जिसको मैं बात करता हूँ 18th सेंचुरी की। कौन सी बात करता हूँ, 18th सेंचुरी की। यदि मैं बात करता हूँ 18th सेंचुरी में यहाँ पे 2 इटालियन साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे, देखो मेरी जो लैंग्वेज होगी वो प्रॉपर, यदि किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है। और मेरा यहाँ जो एम रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा जो टारगेट है आपको छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटा कंसेप्ट को आपको प्रोवाइड कराना। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी आपको क्लियर लिखवाऊंगा नहीं, बट इसमें जो शॉर्ट नोट में आपको नोट डाउन करवाऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी याद रह जाए, आपको जो भी कंसेप्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो बात करते हैं अपन 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी की बात करें यानी 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो 18वीं शताब्दी में अपने पास कुछ इटालियन साइंटिस्ट आए थे। क्या आए थे आपके पास, इटालियन साइंटिस्ट आए थे। इटालियन साइंटिस्ट ने क्या, कौन कौन से थे उनका नाम भी यदि देखें तो एक तो था डोमिनिको, क्या था अपने पास, डोमिनिको, और एक था अपने पास रोमैनगेंसी। एक क्या था आपके पास, रोमैनगेंसी। तो अपने पास डोमिनिको एंड रोमैनगेंसी 2 साइंटिस्ट होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, क्या देखा और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो उसकी बात करते हैं। तो जब 18th सेंचुरी की बात करते हैं, इटालियन साइंटिस्ट की बात करते हैं, दोनों का नाम है डोमिनिको और रोमैनगेंसी। ये क्या कहते हैं कि इन्होंने एक वायर लिया, क्या लिया, कोई वायर लिया। अब ये वायर कौन सा, अब ये वायर होता है, वायर में क्या होता है आप जानते हो कि एक कंडक्टिंग यानी कोई वायर होता है, उसमें से मैं क्या करवाता हूँ, करंट फ्लो करवाता हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो वायर कौन सा आपका कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर तीनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा। कंडक्टिंग किसे कहते हैं, जिसमें से इजीली करंट फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है, वो कहलाता है कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग जिसमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो होता है। अब अपन बात करते हैं कि 18th सेंचुरी में डोमिनिको एंड रोमैनगेंसी की बात करते हैं तो अपन ओनली कंडक्टिंग की बात करेंगे यहाँ पे। अब इससे जो पहले वाले चैप्टर है, यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी स्टेबल चार्ज होता है, कोई रेस्ट चार्ज होता है, वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। सेम कंसेप्ट उसी से रिलेटेड अपन देखते हुए यहाँ पे करेंगे कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तरह ही अपने पास यहाँ पे क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने क्या बताया कि 18th सेंचुरी में इन्होंने बताया कि एक वायर लिया, क्या लिया, एक वायर लिया। तो ये मैंने क्या ले लिया, कोई वायर ले लिया जिसमें से कोई करंट जा रही है, आई।
क्या जा रही है, कोई वायर ले लिया, उसमें से करंट कौन सी जा रही है, आई। अब इन्होंने देखा क्या, अब इन्होंने चलो वायर ले लिया, वायर के अंदर से करंट फ्लो करवा दिया, कोई बैटरी जोड़ के इन्होंने करंट फ्लो करवा दिया। वायर कौन सा था, कंडक्टिंग वायर था, जिसमें से करंट पास हो रहा है, कितना, आई करंट पास हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि इन्होंने देखा क्या, तो इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल, जिसे आप बोलते हो कंपास बॉक्स बोलते हो, या फिर आप बोलते हो मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी, क्या रखी, एक मैग्नेटिक नीडल रखी। जानते हो आप मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल सभी जानते हो या सभी ने नाम सुना होगा कंपास बॉक्स का। तो उसमें क्या होता है, एस और एन, कुछ इस टाइप से ये नीडल बनी होती है, कुछ इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से ये नीडल होती है। इसके दो पोल होते हैं, एक तो एस होता है और एक क्या होता है आपके पास, एन होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब भी कोई करंट, कोई वायर था, उसमें से आई करंट पास हुआ, जब इस वायर में से आई करंट पास हुआ तो इन्होंने कोई मैग्नेटिक नीडल इसके पास में ला के रखी, तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। डिफ्लेक्शन यानी कुछ ना कुछ, ये जो एस और एन जो अपने पास मैग्नेटिक नीडल है, जिसे बोलते हैं अपन चुंबकीय सुई, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई विक्षेप दिखाई देता है। क्या देता है, विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। डिफ्लेक्शन का मतलब हो सकता है कि ये एन कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, हो सकता है कभी एस ऊपर जाए, कभी एस नीचे जाए। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन देखा। फिर उन्होंने सोचा कि, इन्होंने बहुत कुछ सोचा कि ये वायर था, अब वायर में मैंने कोई करंट पास करवाया, करंट पास करवाने के बाद मैंने नीडल पास में रखी, तो नीडल में क्या आया, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आया। तो यहाँ से पता लगा, उन्होंने बहुत सोचा पर उनको हाथ में कुछ नहीं आया। उन्होंने बस वो सोचते ही रह गए, उन्होंने आगे बढ़ नहीं पाए, उन्होंने इस पे रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने ये देखा था कि करंट पास हो गया, करंट पास होने से इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, बट इन्होंने कुछ इसका रिजल्ट वो नहीं निकाल पाए। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पे इन साइंटिस्ट का डोमेनिकन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है, अब इसके आगे कुछ नए साइंटिस्ट आते हैं, जो आते हैं 1820 में, ओरेस्टेड। तो आपने नाम सुना होगा, ओरेस्टेड एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, जिन्होंने, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी बेस पे। तो इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो केवल ये बताया कि कोई वायर था, वायर के पास में यदि मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी विक्षेप नहीं आता, कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी वायर रखता हूँ, वायर में से कोई करंट आई पास करवाता हूँ तो उसमें क्या आता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में, या जो मैग्नेटिक निडल है उसमें कुछ ना कुछ क्या आता है, विक्षेप आता है। क्या आता है, विक्षेप आता है। तो विक्षेप आता है, वो किसकी वजह से आता है, अब वो इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने तो केवल क्या बताया, इन्होंने तो केवल ये देखा था कि ये मैंने कोई वायर रख दिया, वायर के पास में मैंने कोई चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडल या कंपास बॉक्स रख दिया। अब इसमें जब मैंने आई करंट पास करवाया तो मैग्नेटिक निडल में क्या हुआ, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन हुआ तो उन्होंने वो पता नहीं लगा पाए कि ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है इसका, वो नहीं पता लगा पाए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये साइंटिस्ट थे वो फेल हो जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसके। अब इन्होंने ये तो नहीं बता पाए कि ये क्या होता है, बट इन्होंने फिर अपने पास जो नए साइंटिस्ट आते हैं 1820 में, कौन आते हैं अपने पास, 1820 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ओरेस्टेड। क्या नाम है, ओरेस्टेड। अब इन्होंने क्या बताया, ओरेस्टेड ने एक कंसेप्ट बताया। अब ओरेस्टेड ने, देखो इन्होंने तो कोई भी उस पर वर्क नहीं किया, उन्होंने तो केवल देखा था कि वायर से क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो उन्होंने केवल इतना बता पाया कि एक वायर है, एक वायर से कोई करंट आई पास हो रहा है, मैग्नेटिक निडल यदि मैं उसके पास में रखता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। फिर आते हैं 1820 में ओरेस्टेड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले तो अपन को वो देखना है। तो वो उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देखो अपन छोटे से छोटा टॉपिक, छोटे से छोटा पॉइंट, और जो कॉम्पिटिशन की दृष्टि से वो चाहे नीट लेवल का हो, IIT जी लेवल का हो सकता है RPSC एग्जाम होती है उनके लेवल का हो, तो वो सभी पॉइंट अपन यहाँ पे कवर करेंगे। एक भी पॉइंट अपन ड्यू नहीं रखेंगे, सब कुछ इसमें कवर करेंगे, ठीक है। छोटे से छोटा पॉइंट अपन कवर करेंगे। तो बात करते हैं 1820 में, यानी 1820 में ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट की। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, जिसे कहा गया, क्या नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया गया, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया गया, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कोई 3 कंडीशन बनाई, एक कंडीशन बी, एक थी बी, और थर्ड थी आपकी सी कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या बताया इन्होंने। तो सबसे पहले तो इन्होंने ले ली कोई बैटरी ले ली, क्या ले ली, कोई बैटरी ले ली, +2- ये कोई की ले ली के, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, जिसे बोलते हैं अपन RS, या जिसे बोलते हैं अपन धारा नियंत्रक या रेजोनेंट की बोलते हैं, वो हो गया आपके पास RH, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई करंट ले लिया A to B,
क्या ले लिया, कोई वायर ले लिया, उस वायर में करंट क्या है आपका A to B। तो ये इस टाइप के कुछ उन्होंने सर्किट माने। ये क्या है आपकी कोई बैटरी है, ये क्या आपकी कोई बैटरी है यानी E है, ये क्या कोई की है, और ये क्या कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या काम आता है, जो करंट को कंट्रोल करने के काम आता है, वो क्या होता है आपका RH होता है। और यहाँ पे क्या ले लिया, A भी लिया। अब एक डायग्राम बना उन्होंने ये लिया। अब इसमें क्या रखा उन्होंने केवल ये सर्किट बनाया और इसके नीचे क्या बनाई, एक मैग्नेटिक नीडल ले ली। क्या ले ली आपकी मैग्नेटिक नीडल ले ली, S और N। बस इन्होंने एक कंडीशन में तो ये किया, दूसरी कंडीशन में क्या किया, उन्होंने एक सर्किट लिया एक और, जिसमें प्लस माइनस ले लिया, कोई बैटरी ले ली, यहाँ पे कोई की ले ली, यहाँ पे कोई की ले ली, और यहाँ पे ये क्या ले लिया इन्होंने RH ले लिया, और यहाँ पे कोई करंट किया के लिए वायर ले लिया AB। क्या ले लिया, कोई वायर ले लिया AB। यहाँ भी इन्होंने क्या रखी, कोई मैग्नेटिक नीडल रखी पास में, तो मैग्नेटिक नीडल रखी, तो ये अब इन्होंने क्या रख ली, कोई मैग्नेटिक नीडल रख ली S और N। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक केस ये ले लिया। अब थर्ड केस और लिया, जिसमें क्या किया उन्होंने, बैटरी को ऑपोजिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड केस लिया जिसमें बैटरी को ऑपोजिट कर लिया। तो थर्ड केस में यहाँ पे बनाता हूँ कि इन्होंने बैटरी को कैसे ऑपोजिट किया। यहाँ पे जब प्लस माइनस था, अब इन्होंने क्या ले लिया, माइनस प्लस ले लिया। क्या ले लिया, माइनस प्लस ले लिया। तो ये भी आपकी कोई बैटरी थी, ये कोई की थी के, और यहाँ पे ये क्या था आपके पास, कोई RH था। ठीक है, समझना कि ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, अपन उसकी बात करेंगे। ये इन्होंने क्या बनाई, एक मैग्नेटिक नीडल बनाई S और N। ठीक है, अब देखो इन्होंने 3 केस लिए, 3 केसेस लिए, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। अब तीनों में डिफरेंस क्या, यदि मैं कहता हूँ, आप यदि देखोगे तो ये तो क्या तीनों सेम है, आप तो यही कहोगे कि ये तो तीनों सेम है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें हम कहते हैं कि इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है आपके पास, देखो E हो गया, K हो गया, RH हो गया, ये भी E हो गया, K हो गया और RH हो गया, ये भी E हो गया और ये क्या हो गया आपके पास RH हो गया। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो भी अपने पास तीनों सर्किट में डिफरेंस किया है, तो देखो जो फर्स्ट केस लिया था, फर्स्ट केस में इन्होंने करंट पास नहीं करवाया, उन्होंने केवल सर्किट बनाया, बैटरी ले ली, की ले ली, RH ले लिया, कोई वायर ले लिया। अब उसमें इन्होंने करंट पास नहीं करवाया, इसका मतलब यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना था, 0 था। कितना था, I इज इक्वल टू 0 था। सेकेंड केस में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे करंट पास करवाया, यानी यहाँ जो की थी उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज और ओपन आप जानते हो कि ओपन करने पर क्या होता है, क्लोज करने पर क्या होता है, यानी खुला रखते हैं तब तो इसमें करंट पास नहीं होता, यदि बंद करते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट पास होता है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्लस टू माइनस करंट जाएगा। कैसा जाएगा, प्लस टू माइनस, हमेशा बैटरी का करंट कैसा रहता है, प्लस टू माइनस। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो करंट जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि इसमें क्या चेंज हुआ, अब ये प्लस टू माइनस, यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था और यहाँ पे माइनस प्लस है, यानी बैटरी क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। जब बैटरी ऑपोजिट हो गई तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो अब तीनों केस में अपन डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हुआ। एक तो करंट का हुआ, इसमें कोई भी करंट पास नहीं करवाया, I इज इक्वल टू 0 था। इसमें प्लस टू माइनस करंट पास करवाया और इसमें भी प्लस टू माइनस करंट पास करवाया। बट देखना कि ये वाला जो वायर है इसमें करंट और ये वाला जो वायर है इसमें करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने ऑरिस्टेड में एक्सपेरिमेंट में क्या पता लगाया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल थी उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। जब करंट पास नहीं हो रहा था इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या हुआ था, आपका नो चेंज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या कोई कंडक्टिंग वायर होता है उसमें से यदि कोई भी करंट पास नहीं होता तो उसमें मैग्नेटिक नीडल है या जो कंपास बॉक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, यानी वो क्या होता है, नो चेंज होता है। जो पहले वाली कंडीशन में थी उसी कंडीशन में वो रहेगी। फिर अपन बात करते हैं बी केस का। बी में क्या होता है, आपके पास कोई बैटरी ले ली, की ले ली, RH ले लिया और ये क्या आपका मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल में अपन क्या करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, यानी I की कुछ ना कुछ क्या है आपके पास वैल्यू है। अब ये क्या कहता है, ओरिस्टेड ने ये बताया कि जब मैं इस करंट या जो ये वायर था इस वायर में से करंट I पास करवाया और करंट पास करवाने के बाद मैंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आ गया। इस तरीके से डिफ्लेक्शन मतलब कुछ इस टाइप से आ गया। ये N तो इधर आ गया और ये S किधर आ गया, आपका इधर आ गया, यानी N में कुछ चेंज हुआ। N जो नीचे से था वो कहाँ गया, चला गया ऊपर चला गया, और जो S था वो कहाँ चला गया, आपका नीचे चला गया। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जब मैं कोई करंट होता है वो भी क्या होता है आपका, यदि करंट में मैं कंसीडर कर लूँ कि S से N की ओर जा रहा है तो आपके पास जो N है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपना वेस्ट में थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा, यानी N तो ऊपर की और S कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है,
जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, तो थर्ड केसेस था, उसमें क्या किया उन्होंने कि कोई बैटरी ले ली, के ले लिया और क्या ले लिया, आरएस ले लिया। अब इसमें से कोई करंट पास करवाया, अब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि आपके पास जो एन था वो तो आ गया आपके पास इस तरीके से, जो एन था वो तो आ गया इस तरीके से, और जो एस था वो आ गया आपका इस तरीके से, यानी जो एन था वो कहाँ चला गया नीचे और जो एस था वो कहाँ चला गया ऊपर। तो अपन देख सकते हैं कि इन तीनों में ओरस्टेड ने तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बेस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट भी बताए। अब रिजल्ट क्या क्या बताए वो देखते हैं। तो जब I = 0 था, नो चेंज था किसमें, मैग्नेटिक नीडल में या कंपास बॉक्स में। जब अपन ने A to B करंट पास हो रहा था, A to B करंट पास हो रहा था, तो मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, कुछ डिफ्लेक्शन हुआ उसमें। डिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जो एन था वो तो गया ऊपर और जो एस था वो गया नीचे, ठीक है। यदि मैंने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट की, तो यहाँ से क्या पता लगा कि एन तो नीचे जाएगा और एस ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम के बेस पे या और कोई एग्जाम के बेस पे या 12 के बेस पे यदि आप डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये मैंने कोई डायरेक्शन ले ली, आपके जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या है, S to N है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट और ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट और ईस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब और पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब, सॉरी ये पूरब और ये पश्चिम। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी सा भी आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कोई करंट है वो A to B यानी S to N में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो देखो जब मैं कहता हूँ कि जब कोई करंट आई है वो S to N में जा रहा है, क्या जा रहा है, S to N में जा रहा है, तो जब वो कोई करंट S to N में जा रहा है तो उसमें से जो N था वो क्या जा रहा है आपका ऊपर, यानी जो N है वो रिप्लेस हो रहा है किसकी साइड में, ये N है वो किसकी साइड में रिप्लेस हो रहा है, वेस्ट में। यानी जो आपके पास जो मैग्नेटिक नीडल का जो N पोल है वो कहाँ जाएगा, यानी जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो रहा है, यानी वेस्ट की ओर रिप्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, वेस्ट की ओर जाएगा, किसकी ओर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा। यदि मैं कहता हूँ कि ये वाला करंट S से ना होकर N to S हो, तो N to S हो तो क्या जाएगा, देखो N to S हो तो जो N था वो किसकी ओर जाएगा, जो आपका N था वो किसकी ओर जाएगा, आपका ईस्ट की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो करंट हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, यदि मैं S to N करंट पास करवाता हूँ तो जो N है या जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा में विक्षेपित होता है। यदि मैं इसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेता हूँ तो ये क्या होता है, उसके ईस्ट में, यानी मैं कह सकता हूँ कि पूर्व दिशा में विक्षेपित होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये तो मैंने उत्तरी ध्रुव की बात की, यदि मैं इसके दक्षिणी ध्रुव की यानी एस पोल की बात करता तो एस पोल में क्या होता कि जब ये वाला केस लेता तो S तो का जा रहा है आपका नीचे और इसमें S का जा रहा है ऊपर। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे इसमें कोई भी डायरेक्शन दे दी, वायर की डायरेक्शन दे दी और वो कह दे कि N और S में क्या क्या चेंज आएगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो। तो ओरस्टेड ने यही एक्सपेरिमेंट बताया था, इसी के बेस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन भी निकाले थे। अब उन कंक्लूजन की अपन बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। 3 केसेस लिए थे, A, B और C। तीनों केसेज में क्या लिया, एक में करंट पास नहीं करवाया, इससे मैग्नेटिक नीडल में कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरे में क्या हुआ, करंट पास करवाया, करंट पास करवाया था, जो N था वो ऊपर की और S था वो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि जब इसका ऑपोजिट, यदि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी तो इसमें क्या हुआ कि जो N था वो तो नीचे और S का चला गया आपका ऊपर। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ रिजल्ट निकाले और या फिर अपन कह सकते हैं कि कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्ष की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। किसकी बात करते हैं, कंक्लूजन की। तो अपन इसी के जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट में आपके पास एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट ये कहता है कि देखो जब आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि जब आपके पास यहाँ पे I = 0 था, यहाँ पे कोई करंट पास हो रहा था, यहाँ पे भी कोई करंट पास हो रहा था, तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने क्या बताया कि जब भी इसमें करंट पास होता है, क्या होता है, करंट पास होता है, और जब करंट पास होने से मैं जब इसके पास में मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, क्या रखता हूँ, मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ या कंपास बॉक्स रखता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है। अब वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, वो आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है, क्या बताया इन्होंने कि कोई भी, ये क्या था, कंडक्टिंग वायर था, क्या था आपके पास, कंडक्टिंग वायर था, क्या था, कंडक्टिंग वायर था। उस वायर में से क्या कराया, कोई करंट पास करवाई, क्या करवाया, कोई करंट
पास करवाई और वो करंट कौन सी थी आपके पास, आई थी। जब मैं कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट पास करवाता हूँ तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी वजह से ये क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। देखो इसमें I = 0 था, यानी कोई भी करंट नहीं थी, इसका मतलब इसमें नो चेंज था। यहाँ पे करंट पास करवाया तो N में चेंज हुआ, S में चेंज हुआ। यहाँ पे भी करंट पास करवाया, N में चेंज हुआ और S में चेंज हुआ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है वो क्या करता है, जब उसमें से मैं करंट फ्लो करवाता हूँ तो उसके अराउंड क्या होता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब मैं कोई कंडक्टिंग वायर लेता हूँ उसमें से करंट पास करवाता हूँ, कितनी करंट, I पास करवाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि उस वायर के चारों ओर यानी अराउंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इनका फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि जो भी आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है उसमें से यदि मैं करंट I पास करवाता हूँ तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ओरस्टेड ने फर्स्ट जो कंक्लूजन बताया वो ये बताया कि कोई भी कंडक्टिंग वायर में से करंट पास करवाया I तो उसके वो क्या करेगा, वो I है वो चारों ओर क्या करेगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी ये जो I था ये क्या करेगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी इस साइड भी करेगा, इस साइड भी करेगा, इस साइड भी करेगा, इस साइड भी करेगा। मान लिया कि ये वायर है तो ये वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ, यानी करंट का इंक्रीज का मीनिंग क्या है, पहले मैंने 3 एम्पीयर लिया, फिर मैंने 7 एम्पीयर लिया, फिर मैंने 10 एम्पीयर लिया। तो जैसे जैसे मैंने करंट को इंक्रीज किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसके साथ इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे या करंट इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी क्या होगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे करंट को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। क्या किया, करंट को जब मैंने इंक्रीज किया तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। देखो मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है बिल्कुल आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि जब मैं क्या करवाता हूँ, किसी भी वायर में करंट को इंक्रीज करता हूँ, यानी पहले कोई 2 एम्पियर था तब उसमें डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस हुआ था। जैसे जैसे मैंने करंट को बढ़ाया, अब करंट की वैल्यू मैंने 15 एम्पियर ले ली, 2 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर ले ली, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है आपके पास कि ये जो आपके पास जो वायर है, ये क्या है, आपके पास कोई वायर है, मान लो कि ये क्या था, आपका कोई वायर था I, जिसमें से क्या करंट पास हो रहा है, I। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। कैसे, अब मैं कहता हूँ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड ऑन पोजीशन। मैं लिख सकता हूँ कि जो भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड ऑन पोजीशन। क्या होगा, यानी वो किसी न किसी स्थिति पर निर्भर करेगा। स्थिति पर निर्भर कैसे करेगा, आपको समझते हैं कि यहाँ पे क्या ले लिया, कोई वायर ले लिया। अब मैं यदि इस पॉइंट की बात करता हूँ, एक इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट P है और यहाँ पे ये पॉइंट P' है। तो आप वैसे ही बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। क्या बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, इस P पॉइंट पे होगा या इस P' पे होगा। तो आप बता सकते हो कि जो वायर के नियरेस्ट होगा, जो वायर के नियरेस्ट होगा वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका वीक होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका वीक होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, जैसे जैसे वायर से मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। जब जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। किसकी पोजीशन, वायर से पोजीशन, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ वायर। ठीक है, जो वायर की पोजीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। यदि मैं इस वायर के नियरेस्ट में बात करता हूँ तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यदि वायर के ज़्यादा डिस्टेंस पर बात करता हूँ तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर क्या कहता है, जो अभी मैंने आपको डायरेक्शन का बताया था कि जब भी आपकी कोई करंट है, क्या है आपके पास, जब भी कोई आपकी करंट है वो क्या है, यदि S to N में जा रही है, क्या जा रही है, S to N में जा रही है,
तो इसमें जो S और N का जो मैग्नेटिक नीडल्स का पोल है, यदि करंट S टू N में जा रही है तो N तो कहाँ जा रहा है, ये W हो गया और ये ईस्ट हो गया, यानी N तो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा और S का जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक इन्होंने कंक्लूजन ये भी बताया कि जब करंट S टू N जाती है तो जो इसका उत्तरी ध्रुव है या N वाला पोल है वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट में, और जो S वाला पोल है वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, यानी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा ले लो, यदि करंट N टू S जाती है, क्या जाती है, यदि करंट N टू S जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था आपका S N W और E, तो यहाँ पे अपन क्या बता सकते हैं कि जो भी आपके पास जो N है वो कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी N तो जा रहा है इधर और S जा रहा है आपका इधर। ठीक है, तो इसमें आप ये भी कंक्लूजन बता सकते हो। एक कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक कंक्लूजन ये हो सकता है कि 5 नंबर का कंक्लूजन कि ये कोई आपका वायर है, ये क्या है, कोई वायर है आई। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है वो भी अपन एक वीडियो लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे कि सभी तरह की डायरेक्शन को हम बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, यदि मैं कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर ऐसे है तो नीचे क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यानी यदि कोई वायर है, मान लिया कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, अब इस वायर में क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ये कोई वायर था, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, यदि ऊपर आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा, नीचे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोई वायर है, उसके ऊपर तथा नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी एक दूसरे के, क्या होगी, ऑपोजिट होगी एक दूसरे के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी ऊपर और नीचे, यानी अपर अलग, ऊपर में यदि ऊपर वायर के ऊपर बात करेंगे तो डायरेक्शन एक अलग होगी और नीचे बात करेंगे तो डायरेक्शन अलग होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों डायरेक्शन है वो क्या कैसी होगी, एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। यानी एक पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगी, यदि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो ओरस्टेड ने बताया वो ये एक्सपेरिमेंट में टोटल 5 या 6 कंक्लूजन बताए थे। तो ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ, देख लो। सबसे पहले क्या आया, 18th सेंचुरी में डोमिनिको एवं रोमेनगेंसी आए। इन्होंने एक कंडक्टिंग वायर में करंट पास करवाया, मैग्नेटिक नीडल को पास में लाया, तो उन्होंने डिफ्लेक्शन तो देखा बट ये नहीं बता पाए कि ये डिफ्लेक्शन किस वजह से आ रहा है, क्या इसका रीजन है। तो उन्होंने सोचते रह गए बट उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद आते 1820 में ओरस्टेड नाम साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या किया, इस पर वर्क किया। और आप जानते हो कि जब कोई किसी पर वर्क करता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। आप भी कोई पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आप यदि हार्ड वर्क करते हो तो आपको भी सफलता जरूर मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ओरस्टेड नाम का साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, एक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 3 केसेस लिए। फर्स्ट ये वाला लिया, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला। एक में करंट बिल्कुल I = 0 था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो मैग्नेटिक नीडल थे या कंपास बॉक्स था इसमें नो चेंज आया। जब मैग्नेटिक नीडल में या कोई कंडक्टिव वायर में S to N करंट पास करवाते हैं तो N तो किस में, वेस्ट की ओर रिप्लेस होता है और जो S है वो ईस्ट की ओर रिप्लेस होता है। ऐसा यदि मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, देखो करंट की डायरेक्शन इसके कंपेयर में क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, N नीचे जाएगा और S कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके बेस पे इन्होंने कुछ इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे 5 कंक्लूजन बताए। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बताया कि कोई भी आपका वायर होता है, क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है, उस कंडक्टिंग वायर में यदि मैं करंट पास करवाता हूँ तो उसके चारों ओर यानी उसके अराउंड में क्या होता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में से मैंने कोई करंट पास करवाया तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है कि इस वायर में मैं करंट बढ़ाता हूँ, यानी करंट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, या करंट की इंटेंसिटी यानी 5 एम्पियर था, फिर उसको 10 कर दिया, फिर उसको 15 कर दिया। तो जैसे जैसे मैं क्या बढ़ाऊंगा, करंट की इंटेंसिटी यानी करंट बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, उसकी पोजीशन यानी जो वायर से पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है। कैसे कि कोई भी आपका ये वायर हो गया, ये क्या हो गया, कोई वायर हो गया, इस वायर में एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट P' ले लिया, तो आप जानते हो कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो कहाँ होगा, वायर के पास में होगा, और जो वायर से दूर होगा वहाँ क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। और कहाँ से पोजीशन, वायर से, कि जो वायर के नियरेस्ट में होगा वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और जो वायर से दूर होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी जैसे जैसे अपन वायर से डिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या करूँगा मैं, इंक्रीज करूँगा, यानी पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, तो इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो पहले स्ट्रॉन्ग था, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही वीक हो जाएगा।
थर्ड क्या कहता है कि फोर्थ क्या कहता है कि करंट है वो यदि S टू N जाती है, यदि करंट S टू N जाती है तो जो N है वो WP और यानी वेस्ट में रिप्लेस होता है और S है वो ईस्ट में रिप्लेस होता है। ऐसे यदि करंट N टू S आती है, करंट N टू S आती है तो N है वो ईस्ट में और S जाता है वेस्ट में, ठीक है। और जो 5 नंबर का कंक्लूजन है वो ये कहता है कि कोई भी एक वायर है, उस वायर के ऊपर तथा नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के कैसी होती है, ऑपोजिट होती है। तो यहाँ से अपन को पता लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ से इन्होंने ओरिस्टेड ने क्या बताया कि जब मैं कोई करंट होता है या कोई वायर होता है या कंडक्टिंग वायर है उसमें से कोई करंट पास करवाता हूँ तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उन्होंने केवल यहाँ पे ये 5 कंक्लूजन दिए, इस प्रैक्टिकल इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने ये कंक्लूजन दिए थे, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है और इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत करोगे नहीं, क्योंकि इसके जो कंक्लूजन है वही मैंने याद रखने कि क्या क्या कंक्लूजन इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। तो डायरेक्शन वाला पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और एक अपन कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिपेंड करता है, वायर के ऊपर, वायर के नीचे, वायर से डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अपना जो नेक्स्ट अब अपन ने पढ़ा है यहाँ पे क्या पता लगाया कि वायर में जब करंट पास होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इससे आगे वाला जो अपन क्लास लेंगे उसमें लेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, आप सभी को थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब वो चाहे 12th क्लास का स्टूडेंट हो, कॉलेज क्लास का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग लेवल का स्टूडेंट हो, या और कोई भी IB बोर्ड का हो, ISC बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो या RBSE बोर्ड का हो, सभी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सभी के लिए यूजफुल है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक विशेष इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनका जो एग्जाम पैटर्न है इस बार फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए मैं कुछ क्विज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे। तो वो लगभग 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें चैप्टर वाइज क्विज चलेगी। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करिए और अपना खुद का रिजल्ट निकालिए कि आपको कितनी अभी मेहनत की जरूरत है, कितना आपको पढ़ना है, तो उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू।